Good morning, dear students. Welcome to SRPS Online Study. I am Dhirendra, your computer teacher, and this video for class 8. And in this video, we will learn 6 part. This is the 6 part of chapter 1, and chapter name is More on HTML. In previous class, we had also learned the different tags of HTML, and today's video we will learn the other tags of HTML like insert background image and insert background color. इस चैप्टर में बैकग्राउंड कलर तो नहीं दिया हुआ है, बैकग्राउंड इमेज दिया हुआ है, लेकिन हम आपको बैकग्राउंड कलर को भी सेट करने का कैसे सेट होगा, हाउ टू चेंज अ बैकग्राउंड कलर ऑन आवर वेबसाइट, इन आवर वेब पेज। कैसे आप वेब पेज में अपने बैकग्राउंड कलर को, बैकग्राउंड इमेज को चेंज करेंगे, डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। साथ ही साथ बैकग्राउंड इमेज के बाद हम लोग देखेंगे लिस्ट। लिस्ट क्या होता है हम पढ़ेंगे। पहले बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट होगा वो हम देखेंगे। बैकग्राउंड इमेज में कहता है यू कैन ऑल्सो इंसर्ट बैकग्राउंड इमेज इन अ वेब पेज, द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द बॉडी टैग। हम जब बॉडी टैग लिखते हैं तो बॉडी टैग में ही हमें इंसर्ट कर देना होता है बैकग्राउंड को। ये हमारा एट्रीब्यूट्स है बैकग्राउंड किसका, बॉडी टैग का। यूज द प्लेस इन इमेज एज अ बैकग्राउंड। अब देखिए इस एट्रीब्यूट्स का, ये हमारा याद रखेंगे, ये हमारा एट्रीब्यूट्स है। बैकग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट्स है किसका, बॉडी टैग का। बॉडी टैग का एट्रीब्यूट्स है हमारा बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज। इससे पहले हम किसी एक पार्टिकुलर जगह पे, स्थान पे क्या करते थे, इमेज को सेट करते थे। अभी हम पूरे होल पेज में क्या करेंगे, होल पेज में पूरे पेज को ही एक इमेज के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, या पूरे पेज का कलर हमारा जो वाइट आता है उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये एट्रीब्यूट्स है। आई रिपीट अगेन, दिस इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। दिस इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। ये बॉडी टैग का एट्रीब्यूट्स है। ये अलग कोई हमारा टैग स्पेशली नहीं है जिसके थ्रू हम बैकग्राउंड में इमेज सेट कर सकते हैं या बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। ये एट्रीब्यूट्स है हमारा बॉडी टैग का, इसीलिए इसको हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे। कैसे देखते हैं, सी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नोटपैड ओपन करेंगे, राइट क्लिक, न्यू, चूज एंड क्लिक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड नाम से ओपन करते हैं, सी ओपन हो गया। अब इसमें लिखते हैं स्टार्ट विथ HTML हेड टाइटल, और टाइटल नेम इज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, एक लाइन में लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज।
इतना आपको लिखना ही लिखना है, और जो भी कुछ हम इंसर्ट करते हैं, लिखते हैं, वो हमारा किसके अंतर्गत होता है, बॉडी टैग के अंदर होता है। तो हम जो भी मैटर्स लिखेंगे, जो भी, जैसे हम एक हेडिंग देते हैं H1, H1 के अंदर रहेगा SR पब्लिक स्कूल, है ना। H1 को क्लोज कर देंगे, क्लोज H1, H1 क्लोज कर दिए। नेक्स्ट H2 में गोपालपुर, कॉमा विक्रम, कॉमा पटना। ओके, फिर हम H1 को क्लोज कर देंगे। हेडिंग देने के लिए H1 का यूज करते हैं, H1, H2, H3, H4। तो H1 जो है हमारा सबसे बोल्ड, सबसे बड़ा साइज होता है, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, इस तरह से हमारा H6 तक जाता है। देखते हैं, अगर सिंपल इस चीज़ को अगर हम सेव एज करते हैं ऑन द डेस्कटॉप background.html से, background.html से सेव करते हैं तो क्या होता है, सी, राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम, सी, आ गया SR पब्लिक स्कूल, बड़ा सा, उससे छोटा गोपालपुर विक्रम पटना। इसको सेंटर में करना है हमें, सेंटर अलाइनमेंट पता है, यहाँ से सेंटर और यहाँ सेंटर क्लोज। ओके, सेव, background.html, सेव, रिप्लेस, सी, अगेन ब्राउज़र ओपन, सी, SR पब्लिक स्कूल गोपालपुर विक्रम पटना। बट इसमें हमारा कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ये अभी बैकग्राउंड जो है हमारा आ रहा है क्या, वाइट आ रहा है। अब हमें इसको चेंज करना है, सी। तो हमने आपको बताया बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर इज अ एट्रीब्यूट्स ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी टैग। ये बॉडी टैग का हमारा एट्रीब्यूट्स होता है। तो इसमें हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले बीजी कलर, BGCOLOR, कलर इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल डबल कोट में मैंने दिया रेड, येलो, YELLOW, सी, फाइल सेव एज background.html and choose and click save, replace, C, again open the browser and reload, your background color has been changed। ये चेंज हो चुका है, येलो कलर में दिख रहा है सभी को, है ना। अब देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ओके, दिख रहा है बैकग्राउंड चेंज हो रहा है हमारा, बैकग्राउंड कलर। अब बारी है, ये कहता है इमेज का, हम बैकग्राउंड में क्या करेंगे, इमेज डालेंगे। तो सिंपल कुछ नहीं, जिस तरह से हमने यहाँ बीजी कलर लिखा है, इस बीजी कलर के जगह पे लिखेंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, है ना, लिखा हुआ है ना, बैकग्राउंड इज इक्वल टू, ये हमारा दिया हुआ है कि कौन सा इमेज आप डालना चाह रहे हैं। तो इस येलो के जगह पे हम कोई इमेज डालेंगे, डेस्कटॉप पे देखेंगे कोई इमेज है, सपोज SRPS का बिल्डिंग, SRPS, सी, दिस, कॉपी एंड पेस्ट desktop, okay, this video, this image, ये इमेज हम डालना चाहते हैं बैकग्राउंड में, ओके, सी, और नो, जस्ट मिनट, लोगो के प्रोजेक्ट,
icon, for example this or this okay, साइंस लाइब्रेरी, कॉपी पेस्ट। दो इमेज है हमारे पास डेस्कटॉप पे, एक हमारा SRPS का बिल्डिंग है और सेकेंड वन इज दिस। देखते हैं, अब इसका प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी साइंस लैब इसका नाम है और फाइल है .jpg। तो हम लिखेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपने फाइल पे जाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे साइंस लैब .jpg। इसका फॉर्मेट देना पड़ेगा कि हमारा ये कौन सा फॉर्मेट में है, JPG है, JPEG है, PNG है। सेव करते हैं, सेव एज, फाइल का नाम .html, सेव एंड रिप्लेस, सो सी। बैकग्राउंड में आ गया ये हमारा पिक्चर है ना। अब SRPS का बिल्डिंग डालते हैं। SRPS का बिल्डिंग का नाम ये है और इसका प्रॉपर्टी देखेंगे और ये भी JPG फॉर्मेट में है। देन कॉपी एंड पेस्ट, सेव एज .jpg सॉरी .html, रिप्लेस सी, है ना। वेलकम टू SRPS गोपालपुर विक्रम पटना। एंड SRPS का बिल्डिंग दिख रहा है पूरे बैकग्राउंड में। अब इसमें हम जो भी कुछ लिखेंगे, है ना, जो भी कुछ हम लिखेंगे गोपालपुर विक्रम पटना, इसी को अगर हम 10 बार रिपीट कर दें, Ctrl+C, उसको बैक कर देते हैं, सेंटर हटाकर पेस्ट कर देते हैं, फिर पेस्ट कर देते हैं। देखिए अब क्या होगा कि हम जो भी मैटर्स लिखेंगे उसको वो दिखाएगा हमारे इमेज के ऊपर। देखिए, है ना, इमेज के ऊपर ये हमें दिखाएगा। ये है हमारा बैकग्राउंड टैग, सॉरी बॉडी टैग के अंतर्गत हम कैसे बैकग्राउंड को चेंज करेंगे और उस बैकग्राउंड पे हमारा उस पेज पे वो हमें कंटेंट दिखेगा। ये है हमारा बैकग्राउंड। समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, लिस्ट की बारी। लिस्ट कहता है, लिस्ट दिस पैराग्राफ, सी a number of interrelated items or names written in a sequence is called a list। बोलता है ना, आप एक लिस्ट हमें तैयार करके दीजिए, तो वो एक नाम या एक आइटम है जो एक सीक्वेंस में लिखा हुआ होता है और वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, कहलाता है क्या, लिस्ट। HTML provides a various tag to create a list for displaying item in a specific order। एक ऑर्डर में हमारा जो लिस्ट तैयार होगा वो HTML हमें अलग अलग टैग में प्रोवाइड करता है। There are 3 different types of list are available in HTML which are given below। हमारा 3 अलग अलग तरह का लिस्ट है जो अवेलेबल है हमारा HTML में, जो नीचे दिए हुए हैं। पहला है ऑर्डर लिस्ट, सेकेंड है अनऑर्डर लिस्ट और थर्ड है डेफिनेशन लिस्ट। आज हम लोग देखेंगे सिर्फ ऑर्डर लिस्ट, नेक्स्ट क्लास में अनऑर्डर और डेफिनेशन लिस्ट को देखेंगे। और लेकिन हम तीनों को आज समझ लेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो ऑर्डर लिस्ट
ये भी हमारा एक लिस्टिंग किया हुआ है, ये भी हमारा क्या है, एक लिस्टिंग है। दूसरा लिस्टिंग हम दिखाते हैं। सी, ये भी हमारा एक लिस्टिंग है ना, लिस्ट किया हुआ। तीसरा लिस्टिंग दिखाते हैं, वर्ड ओपन करते हैं। सपोज हमें यहाँ से इस पैराग्राफ में MS वर्ड ओपन करते हैं, तो पैराग्राफ के अंदर यहाँ हमारा लिस्टिंग होता है 1 2 3, या रोमन में या ABCD, स्मॉल या कैपिटल में, है ना। इस तरह से लिस्टिंग करते हैं ना। जैसे सपोज यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर पार्ट्स, इंटर प्रेस करते हैं और लिस्टिंग करते हैं, है ना। एक नंबर में CPU, सेकंड नंबर में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, है ना। तो ये हमारा कंप्यूटर का पार्ट्स ऊपर हमने हेडिंग दिया और नीचे हमारा क्या था, लिस्टिंग था। ये लिस्ट कहलाता है ना। दूसरा लिस्टिंग हम क्या करते हैं, हम इसी लिस्ट को सपोज यहाँ से कॉपी पेस्ट, अब इसमें हमें लिस्टिंग करना है कुछ सिंबल के साथ, जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल डाइस हो गया, है ना। डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हमारा क्या है जैसे CPU, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, है ना। तो ये हमारा क्या हो रहा है, लिस्टिंग हो रहा है। ठीक इसी तरह लिस्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे HTML में, हाउ टू क्रिएट अ लिस्टिंग, हाउ टू इंसर्ट, हाउ टू मेक अ लिस्ट इन HTML वेब पेज। HTML वेब पेज में, वेबसाइट्स में हम लिस्टिंग कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। कैसे, सी, ये लिस्ट के अंतर्गत। अब इतना तो लिस्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ऑर्डर है और अनऑर्डर है। ये हमारा ऑर्डर के अंतर्गत आएगा, ये हमारा अनऑर्डर के अंतर्गत आएगा। और रही बात डेफिनीशन की, तो डेफिनीशन क्या कहता है, सपोज हमें कंप्यूटर है, कंप्यूटर, और मैंने इंटर प्रेस किया, एक टैब देने के बाद हम कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, है ना। तो इस टाइप से हम एक पैराग्राफ इसके नीचे लिखते हैं ना। तो ये हमारा आता है डेफिनीशन के अंतर्गत, ये कहलाता है डेफिनीशन लिस्ट। ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट और ये कहलाता है ऑर्डर लिस्ट। इज दैट क्लियर। ऑर्डर लिस्ट को हम अभी करके देखेंगे। सी, कैसे, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का जो टैग है, ऑर्डर लिस्ट का जो टैग है वो टैग क्या कहता है, पहला है हमारा OL, OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। और OL में हम लिस्टिंग क्या करेंगे, उस चीज़ को हम लिखेंगे। सी, टर्न पेज नंबर 14, 15। जैसे ये बना हुआ है, इसी में इंसर्ट करते हैं। बैकग्राउंड हटा देते हैं, बॉडी क्लोज, सेंटर ये रहने देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, डिलीट। अब लिखते हैं, अब देखिए, अब लिस्टिंग करने के लिए पहले कहा UL टैग, है ना। और UL टैग के अंतर्गत हम जो लिस्टिंग करेंगे वो लिस्ट क्या होगा, LI, है ना। LI क्या होगा, LI में कहता है कि सपोज
यहाँ पेन लिस्टिंग हो गया, लिस्ट में हमारा पेन, फिर li को क्लोज कर दीजिए, सॉरी इसको ऐसे लिखिए ul, अब दिख रहा है li क्लोज, लिस्ट में कॉपी टैब, जस्ट मिनट, और पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, और यहाँ एक h1 में पेस्ट, h1 में हम लिख लेते हैं क्या, OL टैग, ऑर्डर लिस्ट, पेन, पेंसिल, पेंसिल, उसके बाद में इरेजर, स्केल, इरेजर, इतना ही रहने देते हैं, सेव करते हैं, सेव एज, पेज बैकग्राउंड नहीं, ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, ऑर्डर लिस्ट डॉट HTML, सेव, देखिए यहाँ ऑर्डर लिस्ट से बन गया, ओपन करते हैं, सी है ना, SR पब्लिक स्कूल मैंने लिखा था, देखते हैं, SR पब्लिक स्कूल H1 के अंतर्गत लिखा था, सेकेंड में हमारा H2 में हम गोपालपुर विक्रमपटना लिखे थे, सेंटर में, सेंटर यहाँ क्लोज हो गया था, और H1 में ऑर्डर लिस्ट लिखा था, ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है, और ऑर्डर लिस्ट में हमारा था li यानी लिस्टिंग जो था वो हमारा पेन, पेंसिल, इरेजर यहाँ लिस्ट किया हुआ है ना, लेकिन मैंने इसका टाइप नहीं बताया है ना कि ये किस टाइप का होगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लिस्टिंग करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, बुलेट टाइप दिखेगा। यहाँ देखिए, जब हमने वर्ड आपको दिखाया था, वर्ड ओपन किया था, तो यहाँ हमारा ये बुलेट टाइप है, देखिए यहाँ दिख रहा है बुलेट, और यहाँ नंबरिंग, नंबरिंग, तो नंबरिंग हमारा क्या है, ऑर्डर लिस्ट है, नंबरिंग क्या है, ऑर्डर लिस्ट है। सी बैकग्राउंड, ये देखिए ऑर्डर लिस्ट, स्टेशनरी आइटम एंड पेज नंबर 14, देखिए OL टाइप 1 ऑर्डर लिस्ट, यहाँ UL लिखें, अनऑर्डर लिस्ट, OL होगा ना यहाँ, सॉरी OL ऑर्डर लिस्ट, सेव एज ऑर्डर लिस्ट डॉट HTML, सेव, यस, सी, रीलोड, 1 2 3 आया, क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर लिस्ट है। अगर अनऑर्डर लिस्ट में अभी जस्ट अगर UL कर देते हैं इसको, OL के जगह पे UL, सेव डॉट HTML, सेव, रिप्लेस, देखिए सी अभी क्या है 1 2 3 ऑर्डर लिस्ट, बट जैसे ही हम UL अनऑर्डर लिस्ट करते हैं तो क्या होता है, देखिए बुलेट आ गया, ये अनऑर्डर लिस्ट है, बट हम जैसे ही UL के जगह पे OL करते हैं, ऑर्डर लिस्ट करते हैं, तो ये 1 2 3 में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिप्लेस OL हो गया, देखिए 1 2 3 हो गया ना। ये था हमारा
ऑर्डर लिस्ट। इसी में अनऑर्डर लिस्ट और लिस्टिंग में हम चाहते हैं 1 2 3 के जगह पे हमारा टाइप चेंज हो, तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। यहाँ देखिए टाइप स्टार्ट हो 1 से, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 1 से ही होता है। अगर स्टार्ट आई से कर देते हैं टाइप इज इक्वल टू आई, तो हमारा आई से दिखाएगा। देखते हैं ऑर्डर लिस्ट OL टाइप इज इक्वल टू आई, है ना। स्टार्ट 1 से, स्टार्ट इज इक्वल टू 1 से, 1 से स्टार्ट हो। सेव एज ऑर्डर लिस्ट डॉट HTML, सेव रिप्लेस और सी, है ना, चेंज हो गया ना। जूम करके दिखाते हैं, है ना, चेंज हो रहा है। ये हमारा इस टाइप से ऑर्डर लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसका टाइप यहाँ से 1 से कर सकते हैं। अगर हम ABCD दें तो ABCD हो जाएगा। देखिए टाइप इज इक्वल टू स्मॉल a, सेव करते हैं, सेव एज डॉट HTML, सेव एंड रिप्लेस, रीलोड, ABCD हो गया स्मॉल में, है ना। चेंज करते हैं, रिपीट अगेन, कैपिटल ABCD, सेव एज डॉट HTML, सेव, यस, रीलोड, कैपिटल। ऑटोमेटिक हो रहा है, सॉरी करने पे हो रहा है ना। तो यहाँ जो भी टाइप हम देंगे वो टाइप यहाँ हमें दिखाएगा। इज दैट क्लियर? ये था हमारा ऑर्डर लिस्ट एंड सेकेंड वन इज अनऑर्डर और डेफिनेशन। इसके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, तो नेक्स्ट क्लास में कैसे हम इसे लगाएंगे उस चीज़ को हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।